अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात कर रहे हैं सिंध के ऊपर। सिंध की हिस्ट्री इतनी पुरानी है कि अगर हम बोलने पे आएँ तो शायद ये वीडियो कम पड़ जाएगी। सिंध की जो है जब आर्या कौम सिंध में आई तो सिंधु दरिया के हिसाब से इसका नाम सिंधु कहलाने लगा, जो आहिस्ता आहिस्ता सिंध हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक सिंध के नाम से ही हर जगह पे जाना पहचाना जाता है। सिंध के लोग, सिंध के सकाफ़त, सिंध की हिस्ट्री, हर चीज़ वही है। और सिंध के लोग जो है हमेशा ही हर चीज़ में माशाल्लाह पुरजोश रहते हैं। लेकिन सिंध के लिए ख़ास कल्चर डे 6 दिसंबर 2009 को सेलिब्रेट किया गया और इसके बाद से हर दिसंबर के पहले इतवार को ये दिन माशाल्लाह पूरे जोश व खरोश से मनाया जाता है। और इस दिन सारे सिंधी एक त्यौहार की तरह ये सेलिब्रेट करते हैं और फ़ख्र से कहते हैं कि हाँ मैं सिंधी आया। और वाकई इस चीज़ के लिए कितना एक जोश होता है जो नज़र आता है। लोग बाकायदा मिलते हैं, खाने खाते हैं, गाने गाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, टोपी अजरक पहनते हैं। और चाहे वो लड़के हों, लड़कियां हों, मर्द हों, बुज़ुर्ग हों, सब लोग उस दिन अजरक को पहनना अपनी शान समझते हैं। सिंध में अजरक को जो अहमियत हासिल है वो किसी भी तारुफ़ की मोहताज नहीं है। एक इज़्ज़त की, एक हुर्मत की निशानी समझी जाती है। सिंध में अब तो इतनी ज़्यादा वैरायटीज़ आ गई हैं। और पता है जब सिंध में कोई बहुत ही काबिल एहतराम शख्सियत को बहुत ही इज़्ज़त दी जाती है तो उसको टोपी और अजरक का तोहफ़ा दिया जाता है। और सिंध के लोग इतने मेहनती हैं, वो इतनी ज़बरदस्त कढ़ाइयाँ, इतनी ज़्यादा मतलब कपड़े ऐसे ऐसे अपने हाथों से बनाते हैं कि देखने वाला बस दंग रह जाए। और लेकिन सिंध की एक ख़ास बात है कि सिंधी लोग अजरक की कभी शलवार या धोती नहीं बनाते क्योंकि वो इसकी बहुत ही ज़्यादा इज़्ज़त के लायक समझते हैं। ये सारी सकाफ़ती चीज़ें, ये कुशन, ये चादरें और ये देखिए ये सिंधी पिंगो जेको सिंध जो आइनादार है, सिंधी सकाफ़ती थाऊं ही जेकियूं हिते जेकी के डिज़ाइनियूं ठहियल आहिनि एतिरियूं त ख़ूबसूरत आहिनि त मां तव्हांखे छा ॿुधायां। इसके अलावा ये चारपाई, रंग बिरंगी चारपाई, और ये जो है एक शान समझी जाती है। इस पे लोग बड़े बरम के साथ बैठते हैं। सिंधी ही झूला जो है हम तकरीबन हर घर में होना ज़रूरी है। ये खूबसूरत सी चेयर्स, ये सारे लोग इनको अपने हाथों से बनाते हैं। और क्या मैं बोलूँ कि मेरे पास वर्ड्स नहीं हैं इनकी खूबसूरती के लिए। और सिंध के लोगों के लिए एक ख़ास कमरा औताक ज़रूर होता है जहाँ वो अपने मेहमानों को बिठाते हैं। वो पूरा सिंध की अक्कासी करता है। इसके साथ जो है सिंध के जो हमारे मशहूर सूफ़ी शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई, सच्चल सरमस, शेख अयाज़, ऐसे लोग हैं जिनके बारे में जितना कहा जाए कम है। मके मदीने जो को मट कोन है, मके मदीने जो को मट कोन है, मगर सिंध मुंहिंजी बि कंहिंखां घटि कोन है। सिंधी शादियाँ भी अपनी मिसाल आप होती हैं। सिंध के ये दोहरी एक ख़ास ज़ेवर होती है जो दुल्हन को पहनाया जाता है। और दूल्हे की भी क्या शान होती है, पगड़ी, अजरक और शलवार कमीज़। इसके बाद जो रस्में शुरू होती हैं, इसमें दूल्हा को लेके आते हैं तो उसकी अलग ही शान होती है। बड़े नाचते गाते घूमते पूरे गांव में निकलते हैं। और इसके बाद रस्मों का एक सिलसिला चल पड़ता है जिसमें दूल्हा पहले अपनी दुल्हन के साथ कुछ रस्में अदा करता है। इसको कहते हैं डावण, जिसमें एक उंगली में दूल्हे को सालियाँ जो हैं वो रस्सी बांधती हैं। इसके बाद इसको कहते हैं लाऊं, जिसमें दूल्हा दुल्हन की टक्कर करवाई जाती है और बड़े मज़े की ये रस्म होती है। इसके बाद यहाँ पर अंगूठी छुपाई जा रही है और दूल्हा या दुल्हन ढूंढ पाते हैं या नहीं, इसके हाथ खोल पाते हैं कि नहीं। ये बस छोटी छोटी सी रस्में होती हैं। इसके बाद खाने का सिलसिला और वहाँ पर जो है दूध, और इसके बाद ये बे हैं जो सिंध की सकाफ़त की निशानदेही करते हैं। बड़े मज़ेदार होते हैं। सिंध के दाल चावल
جو ہے وہ اس کی تو مثال ہی کچھ اور ہے. اس کے علاوہ باجرے کی روٹی, دہی اور اس کے ساتھ مرچیں, اور جب گرمیوں میں بیٹھ کے پنکھا جلتے ہوئے یہ کھائی جاتی ہیں. اور یہ ہے سائی بھاجی, جی بالکل سائی بھاجی. اس کے علاوہ سندھ کی مشہور سندھی بریانی, آپ کیا میں بتاؤں, اور اس کو بسری کہتے ہیں, جو اصلی گھی اور گڑ کے ساتھ بنائی جاتی ہے. اور سندھ کا نام آئے اور مچھلی نہ آئے, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. مچھلی کے سالن, مچھلی کی جو ہے گریوی جو ہے تھک سی بنا کے اس میں مچھلیاں پکائی جاتی ہیں, مچھلی کو فرائی کیا جاتا ہے. سب سے بڑی جو سردار مچھلی ہے سندھ میں پلا مچھی کو مانا جاتا ہے. اور اس کو جب کھانے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے, کیونکہ اس میں اتنے کانٹے ہوتے ہیں کہ عام انسان اس کو کھا نہیں سکتا, لیکن اس کا ٹیسٹ جو ایک بار کھا لے وہ کبھی نہیں بھولتا. اسی طرح سندھی میں جو ہے جھینگوں کے سالن ایسے بنائے جاتے ہیں کہ بس کیا ہی کہنے. اور میرا تو بہت ہی زیادہ فیوریٹ ہے یہ جھینگوں کی کڑھائی, بس میرے منہ میں پانی آ رہا ہے. اس کے علاوہ جھینگوں کا سایہ بت, گاڑھو بت, اور اس کے علاوہ سندھی بریانی جو جھینگوں کی بنتی ہے اتنی آؤٹ کلاس ہوتی ہے, سب کو پیچھے چھوڑ دیا ہے. اور بس یہاں پر سندھی ثقافت کے کچھ رنگ دیکھیں, سندھی نے کس طرح سیلیبریٹ کر رہے ہیں, کس طرح بچے بڑے, لڑکیاں, عورتیں, مرد سب جو ہے ایک عجیب سرخوشی میں شامل ہوتے ہیں. اور وہاں کھانے کھائے جا رہے ہیں, وہاں دھوم دھڑک, ایسا لگ رہا ہے کوئی عید کا سا سما ہے. تو اللہ ہماری خوشیوں کو نظر بد سے بچائے, ہمارے سندھ کو, ہمارے پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, اور ہم اسی طرح